मॉर्निंग, वेलकम टू योर पॉलिटिकल क्लास। तो स्टूडेंट हम कर रहे थे राजनीतिक विचारक। हमने राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी, देखो किसी भी जो राजनीतिक विचारक है, अगर हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर उसके राजनीति के बारे में क्या विचार थे, समाज के बारे में उसके क्या विचार थे, या आर्थिक विचार कैसे थे, या समाज में किस प्रकार से परिवर्तन लेके आए वो, या उन्होंने क्या क्या मतलब उपदेश दिए थे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि हम उस विचारक का राजनीतिक जीवन जो परिचय है, मतलब उसकी जो लाइफ स्टोरी है उसके बारे में कुछ ना कुछ जाने, ऑटोबायोग्राफी के बारे में जाने। तो सबसे पहले हम ब्रीफ में क्या करते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि जो दादा भाई नौरोजी थे उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, या उनका जीवन काल क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के जन्म की। तो उनका जो जन्म था 4 सितंबर 1825 को वर्तमान का जो गुजरात है उसका एक नक्सारी जिला है वहाँ पर हुआ था। उनके पिता का नाम नौरोजी पालनजी दोरजी गरीब पारसी थे, मतलब एक पारसी परिवार में जन्म हुआ था दादा भाई नौरोजी का। वो एक पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। उनकी माता का नाम माणिक बाई था। दादा भाई नौरोजी की माता का नाम क्या था? माणिक बाई। और बालक का जो नाम था, उन्होंने जो बेटे का नाम था माणिक बाई ने, और जो नौरोजी थे उन्होंने दादा भाई रखा। वे न केवल उन नवयुवकों के दादा मतलब पितामह थे जो उनके व्यक्तित्व से वर्षों तक प्रभावित रहे, बल्कि आगे चल कर के वो पूरे भारत में लोगों के या पूरे भारत की जनता के दादा माना जाते हैं। उनके नाम के साथ जुड़ा भाई शब्द तो उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। बचपन में उनके पिता का निधन हो गया था, तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई का जो सारी जिम्मेवारी थी वो उनकी जो माता थी माणिक बाई उनके सिर पर आ गई। और जो माणिक बाई थी ना, उन्होंने पारसी जो समुदाय था उसकी मदद से उनको शिक्षा दिलवाने का कार्य किया। और दादा भाई नौरोजी की अल्पायु में, मतलब छोटी आयु में 11 वर्ष की एज में उनकी शादी कर दी गई। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम सोहराबजी श्राफ की जो कन्या थी, और उनका नाम गुलबाई था। जो दादा भाई नौरोजी थे वो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। और मुंबई का जो एल्फिंस्टन संस्था में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने शिक्षा से संबंधित अनेक पुरस्कार भी जीते। जो अंग्रेजी प्राध्यापक थे वो उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित थे कि प्रोफेसर आल्डेबार ने उन्हें भारत की आशा कहा था। मतलब उनकी जो इंटेलिजेंस थी, जो उनकी तरफ और बुद्धि के बारे में जो उन्हें ज्ञान था, उससे प्रभावित होकर उनके जो टीचर थे आल्डेबार, उन्होंने ये कह दिया कि ये बच्चा भावी जो भारत है उसकी एक आशा है। उनकी भविष्यवाणी थी वो आगे चलकर सच साबित हुई। दादा भाई नौरोजी की सार्वजनिक जो जीवन में रुचि शीघ्र ही प्रस्फुटित होने लगी, और 1853 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कि उन्होंने मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने मुंबई एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो 1853 में। 1854 में एल्फिंस्टन कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए, किंतु अपने कुछ साथियों के आमंत्रण पर वे 1885 में कॉलेज से त्यागपत्र देकर व्यापार के लिए इंग्लैंड चले गए। 1868 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लंदन में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसकी शाखाएं मुख्यतः कलकत्ता, चेन्नई आदि नगरों में भी खोली गई। तो बात ये आती है कि सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि मुंबई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की? तो 1853 में। 1885 में वो 1884 में वो एल्फिंस्टन कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए, और 1885 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और बात करें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, तो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के 1868 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1873 में भारतीय वित्त के संबंध में नियुक्त फासिस्ट परवर समिति के समूह उपस्थित हुए। एक समिति गठित की गई थी 1873 में भारतीय वित्त के संबंध में। उसके सामने दादा भाई नौरोजी उपस्थित हुए, और 1874 में बड़ौदा के दीवान बने। 1875
कॉरपोरेशन के सदस्य नियुक्त किए गए और 1885 में मुंबई प्रांतीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्य बने। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन को अपने राजनीतिक जीवन का कार्य क्षेत्र बनाया। मतलब दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यों के लिए ब्रिटेन को चुना। राजनीतिक जो प्रेरणा देने का कार्य था या राजनीतिक विचार देने का जो कार्य था वो उन्होंने ब्रिटेन से ही शुरू किया, ताकि वहाँ पर रह करके वो भारतीय जो लोग हैं उनके हितों के लिए लड़ सके, उनके लिए संघर्ष कर सके। 1892 में केंद्रीय असेंबली से चुनाव लड़ करके ब्रिटिश कॉमन सदन के वो सदस्य बन गए। कई बार ये पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि जो दादा भाई नौरोजी थे वो ब्रिटिश कॉमन सदन के सदस्य कब बने, तो 1892 में बने थे। इसके बाद उन्हें रॉयल कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया। बच्चों, रॉयल कमीशन क्या था? रॉयल कमीशन अंग्रेजी जो प्रशासन था उसके टाइम में जो सैनिक या असैनिक जो खर्चे होते थे अंग्रेजी सरकार के, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए बनाया गया एक कमीशन था, जिसका दादा भाई नौरोजी को सदस्य नियुक्त किया गया। दादा भाई नौरोजी का भारतीय राष्ट्रीय जो संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसके जो संस्थापक थे, मतलब जब स्थापना की गई थी उनके द्वारा की गई थी 1885 में, तो उनके जो मूल संस्थापक थे उनमें वे इनका मुख्य स्थान था। वे उसे विकास की विविध सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हुए स्वराज्य की प्राप्ति के निश्चित उद्देश्य तक ले गए। नौरोजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सदस्य बने थे। प्रथम 1888 में कोलकाता कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1893 में कांग्रेस लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1906 में वो कोलकाता कांग्रेस के अधिवेशन में सभापति चुने गए। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले स्वराज्य की मांग किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी सन 1906 में। सार्वजनिक वक्ता के रूप में दादा भाई की जो आवाज़ थी और जो भाषण थे उनमें बड़ी ही नम्रता थी और उन्हें ब्रिटिश मैत्री में अटूट विश्वास था। किंतु बाद के वर्षों में सरकार की प्रतिगामी नीतियों ने उनकी भाषा को कठोर कर दिया और कठोरता बरतने के लिए विवश कर दिया। अंग्रेजों की उपेक्षा के प्रवृत्ति और भारत की निरंतर बढ़ती गरीबी ने उन्हें यह कहने पर विवश कर दिया कि अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। कि जो पहले तो उदारवादी विचारक थे, उदारवादी थे उनकी अंग्रेजों के प्रति नीतियाँ, पर जब उन्होंने अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी उनका विश्लेषण किया तो उन्होंने ये बात पाई कि जो अंग्रेज हैं वो भारत को दिन ब दिन गरीब करते जा रहे हैं, भारतीय जनता को भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, वो जो धन है उसका बहिर्गमन कर रहे हैं। उन्होंने भारतीयों की जो गरीबी व्यवस्था थी उसका अध्ययन करते हुए एक पुस्तक लिखी थी, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, पोइट्री एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ब्रिटिश शासन के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को इसमें शामिल किया था। उन्होंने स्वराज्य को कांग्रेस का ध्येय घोषित किया था। ध्येय मतलब उद्देश्य या लक्ष्य। की जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका उद्देश्य है भारत को स्वराज्य प्राप्त करवाना। लेकिन उन्होंने कभी भी क्रांति और हिंसात्मक उपायों का पक्ष नहीं लिया और संवैधानिक साधनों में अटूट विश्वास बनाना। मतलब कि जो भारत को स्वतंत्र तो करवाना चाहते थे दादा भाई नौरोजी, परंतु उनका ये मानना था कि हमें कभी भी कोई भी गैर जो असंवैधानिक जो तरीके हैं, जैसे हिंसा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, क्रांति हो गया, इन बातों को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि संवैधानिक साधनों के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। 30 जून 1917 को भारत के जो महान सपूत था उनका स्वर्गवास हो गया और उनके निधन में भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी उनको श्रद्धांजलि प्रदान की गई।